नमस्कार। इस वीडियो का टॉपिक है भारत की जलीय सीमा। अगर आप देखें तो गुजरात से शुरू होकर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल होते हुए आगे बांग्लादेश में ये सभी जो क्षेत्र हैं समुद्र से लगे हुए हैं। इधर बंगाल की खाड़ी है और इधर अरब सागर है। तो भारत का समुद्र में कितना अधिकार है और कितनी दूरी तक अधिकार है, यही इस वीडियो का टॉपिक रहेगा। यही हमको अध्ययन करना है, क्योंकि यूपी पीसीएस ने एक प्रश्न पूछा है कि भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना है, यानी कि इस क्षेत्र से प्रश्न पूछे जाते हैं। अन्य परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए अध्ययन हम करते हैं। लेकिन इसके पहले आपको बता दें कि जो भारत के तट आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये गुजरात का तट है, ये महाराष्ट्र का तट है, ये बिल्कुल सीधे आपको इस नक्शे पर दिखाई देते हैं। लेकिन जब आप जूम करेंगे अर्थ, आप सैटेलाइट के थ्रू या आप आजकल टेक्निकली आप गूगल के माध्यम से जब देखते हैं जूम करके, तो ये टेढ़ा दिखाई देता है, बिल्कुल सीधा नहीं रहता है। कुछ इस प्रकार से देखिए, इस चीज़ को मैंने जूम करके कुछ इस प्रकार से बनाया है। ये भारत की कोई भी मुख्य भूमि, आप कहीं का भी क्षेत्र मान लीजिए, और ये टेढ़े मेढ़े तट हैं। इन टेढ़े मेढ़े तटों में समुद्र जो का जल है कहीं ज़्यादा अंदर तक रहता है, कहीं बाहर तक रहता ही है, कहीं और अंदर तक रहता है। तो इस प्रकार से इन टेढ़े मेढ़े तटों को मिलाने वाली सीधी एक रेखा को माना जाता है, इमेजिन किया जाता है, ये आधार रेखा माना जाता है। तो अगर आधार रेखा आपसे के सामने आए तो आप ये समझ लें कि आधार रेखा क्या है कि तटों को, टेढ़े मेढ़े तटों को मिलाने वाली सीधी रेखा, एक इमेजिनेटिव जो आधार रेखा कही जाएगी। तो सबसे पहले तो आप यहाँ जब मुख्य भूमि पर चलते हैं तो आपकी डिस्टेंस जो होती है वो किलोमीटर में होती है, लेकिन यहाँ पर नॉटिकल माइल्स होता है। नॉटिकल माइल्स की जो डिस्टेंस होती है वो 1.852 किलोमीटर बनकर 1 नॉटिकल माइल्स बनती है। यानी कि समुद्री जो दूरी होती है वो 1 नॉटिकल माइल्स 1.852 किलोमीटर के बराबर होती है। अब आप अगर पहली जो आपकी सीमा है, प्रादेशिक समुद्री सीमा, जिसको हम टेरिटोरियल सी कहते हैं, आधार रेखा से 12 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है, 12 नॉट्स माफ करिएगा, नॉटिकल माइल्स तक की 12 नॉटिकल माइल्स की जो डिस्टेंस है, यही आपकी जो है कहलाती है भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा। यहाँ पर भारत को संपूर्ण अधिकार है। हम भारत के परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं, ये हर देश पर लागू होता है, लेकिन हम भारत को समझ रहे हैं। तो भारत में आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो क्षेत्र है, यहाँ पर भारत को उतना ही अधिकार है जितना कि इसके मुख्य भूमि पर, यानी संपूर्ण अधिकार है, 100% अधिकार है भारत को अपने प्रादेशिक समुद्री सीमा पर। इसको आप टेरिटोरियल सी कहते हैं। और अगर आधार रेखा से 24 नॉटिकल माइल्स तक आते हैं, यानी कि 12 यहाँ से और बढ़ जाएं या आधार रेखा से 24 बढ़ जाएं, तो ये संलग्न क्षेत्र कहलाता है, समीपस्थ मंडल कहलाता है। यहाँ पर आपको तुलनात्मक रूप से कम अधिकार दिए गए हैं। अगर आप प्रादेशिक समुद्री सीमा के बाद देखेंगे आधार रेखा से 24 नॉटिकल माइल्स तक, तो यहाँ पर सीमित अधिकार है। जैसे अगर किसी दूसरे देश का जहाज चलता हुआ आपके इस क्षेत्र में आ गया 24 समुद्री मील के अंदर, तो फिर यहाँ पर आपको उससे सीमा शुल्क वसूली का अधिकार तो है, लेकिन इसको मारकर गिराने का अधिकार नहीं है। यानी कि आप सीमा शुल्क वसूल सकते हैं, लेकिन उस पर कोई कानूनी कार्रवाई या मिलिट्री कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा आप यहाँ पर साफ सफाई वगैरह कर सकते हैं। तो 24 समुद्री मील तक, यह आप याद रखिएगा। और उसके बाद उसी आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल्स की जो डिस्टेंस हो जाती है, 200 नॉटिकल माइल्स की, वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र कही जाती है। यानी कि EEZ जिसको हम कहते हैं 200 नॉटिकल माइल्स। यहाँ तक भारत को या किसी भी देश को बहुत कम अधिकार दिए जाते हैं, कोई बहुत खास अधिकार रहते नहीं। हालांकि फिशिंग वगैरह कर सकते हैं, यहाँ मछुआरे भारत के इस क्षेत्र में हालांकि जाकर मछली मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अनुसंधान केंद्र भारत सरकार यहाँ पर खोल सकती है। यहाँ पर भारत सरकार अगर कोई खनिज मिलता है तो उसका दोहन भी कर सकती है 200 नॉटिकल माइल्स तक। इसके अलावा बहुत ज़्यादा अधिकार इन क्षेत्रों में नहीं रहते हैं। तो यहाँ से प्रश्न बनता है इस सेक्शन से, इसलिए इतना हमने इस वीडियो में जान लिया है। तो ओवरऑल आपने 3 क्षेत्रों को देखा। प्रादेशिक समुद्री सीमा जो कि आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल्स तक है, उसके बाद संलग्न क्षेत्र है जो कि आधार रेखा से 24 नॉटिकल माइल्स तक है, और उसके बाद एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन EEZ, ये आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल्स की डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल हमने इतना ही पढ़ा। वीडियो आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दिया करिए। काफ़ी मेहनत से आपके लिए ये वीडियो बनाने का प्रयास किया जा रहा है। वर्ल्ड जियोग्राफी और इंडियन जियोग्राफी को कंप्लीट कराया जा रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।